शोर था ठहर जाएगा, घाव था भर जाएगा, पर जो मवाद फैला है शहर में वो किधर जाएगा। The award-winning RJ, who's so intimately related to all of us, I think. हम सबके लिए रातों में ये जिस तरह के नगमे बजाते हैं पुरानी जीन्स पे, एक तरह का रिश्ता हम सब ने इनके साथ कायम कर लिया है। तभी अगर आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, जैसे ये पीछे आई, कुछ लोग आके उनके पास ही बैठ गए और तब से गुफ्तगू जारी है। साइमा से अब मैं दरख्वास्त करूँगी कि वो अपनी बातों का दायरा थोड़ा सा बढ़ाएं और आके इस पूरे क्राउड को एक बार फिर से अपना बना लें। आप कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर प्लीज। आरजे साइमा, लेडीज एंड जेंटलमैन। बस इस माइक की देर होती है और उसके बाद तो हम मिल ही लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जश्न रेख्ता में आने के लिए। और जश्न रेख्ता को मैंने पहले ही बोला था कि हम वो लोग हैं जो उर्दू की पाठशाला से रोज़ एक उर्दू का लफ्ज़ सीखते हैं, अब्बू से डांट खाते हैं और जब नुक्ता इधर से उधर लगा देते हैं तो बहुत ऐसी ऐसी धमकियाँ मिलती हैं कि अब जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा और इस तरह की चीज़ें। तो हम साथ में उर्दू सीख रहे हैं और फिर मुझे लगा कि जश्न रेख्ता में बड़े बड़े शायर आते हैं, वो शायर आते हैं जो कि मुकम्मल शायर हैं इस फील्ड में, उन्होंने इतना सारा काम किया है। लेकिन हम सब में कहीं ना कहीं कोई राइटर छुपा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिखते हैं मगर छुपाते हैं, दिखाते नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा। दो किस्म के शायर होते हैं इस दुनिया में, एक वो जो आपको पकड़ पकड़ के खींच खींच के अपनी शायरी सुनाते हैं और हम उनसे भागते हैं, और दूसरे शायर वो होते हैं जो छुप छुप के लिखते हैं और जैसे ही कोई उनके पास से गुजरता है वो अपनी डायरी को बंद कर देते हैं। उन शायरों से मैंने कहा था कि अगर आपने कुछ लिखा और आप वाकई ये देखना चाहते हैं कि जो आपने लिखा वो किस मयार किस लेवल का है, तो आप मुझे भेजिए। अल्फाज आपके होंगे और आवाज़ मेरी होगी। सो आज जो अल्फाज मैं पढ़ने जा रही हूँ वो एक्चुअली मेरे नहीं हैं, सिर्फ मेरी आवाज़ होगी और अल्फाज आप में से ही किसी का है। मैं सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूँगी, अगर जो नाम मैं लूँ वो नाम यहाँ मौजूद है क्योंकि वो शायर है जिसको मैं पढ़ने जा रही हूँ, तो वो प्लीज़ एक बार हमें अपना चेहरा ज़रूर दिखाए। रेडियो की तरह ना हो के रह जाए कि चेहरे जो है छुपे रहते हैं। मुजम्मिल बारी मुंबई में है, मुझे पता है वो यहाँ नहीं होंगे, लेकिन ये जो अशार हैं ये उनके हैं। और आज अगर आपकी दाद मिलेगी तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि बहुत सारे शायर यहाँ पैदा होंगे, बहुत सारे शायर आज से लिखना शुरू कर देंगे। तो इनका ट्विटर हैंडल एक्चुअली अर्ज़ किया है, ख्वाब हकीकत लगता है, हकीकत ख्वाब लगती है, ख्वाब हकीकत लगता है, हकीकत ख्वाब लगती है, कि सरगोशियाँ भी कभी कभी इज़्तिराब लगती हैं। इज़्तिराब बेचैनी को कहते हैं। वो मिलने आए हैं हमसे मगर खामोश बैठे हैं, मेहरबानियाँ ऐसी भी अजाब लगती हैं। सवाले वस्ल पे उसने लबों को सी लिया अपने, सवाले वस्ल पे उसने लबों को सी लिए अपने, खामोशियाँ भी मुस्बत सा एक जवाब लगती हैं। वो महजबी पे जुल्फ़े घने बादल की हैं मानिंद, वो महजबी पे जुल्फ़े घने बादल की हैं मानिंद, सुर्ख बिंदियाँ माथे पर हमें माहताब लगती हैं। मुजम्मिल बारी। उनका एक और अशार है, गुलशन को जिसने बख्शा इनाम ताजगी के, वो है बशर लेकिन अंदाज है परी के। ये जामो मीना सागर, ये मैं कदे ये साकी, सीखे हैं उन निगाहों से दर्स महकशी के। ये रदीफ काफ़िए ये बहरो वज़न के मारे, सीखे हैं सब उन्हीं से असबाक शायरी के। न देख कर भी उनका देखना है जानलेवा, न देख कर भी उनका देखना है जानलेवा, बदले हैं आजकल वो अंदाज बेरुखी के। दिल के धड़कने की अब तर्ज है नई सी, दिल के धड़कने की अब तर्ज है नई सी, दिल जैसे छीन लाया है रंग मौसीकी के। मुजम्मिल बारी। ये आवाज़ आप याद रखिए, जब ये एक बहुत बड़ा सा नाम बन जाएगा तो आपको याद रहेगा कि ये वो पहला स्टेज था। कमर अब्बास यहाँ पे मौजूद हैं। चूँकि हमने एंट्रीज़ ऑल ओवर इंडिया से मंगवाई थी तो ये अलग अलग शहरों में होंगे।
वो लिखते हैं, सलवटें चीखती रहती हैं मेरे बिस्तर की, सलवटें चीखती रहती हैं मेरे बिस्तर की, करवटों में ही मेरी रात कटा करती है। वक्त थम जाता है अब रात गुजरती ही नहीं, जाने दीवार घड़ी रात में क्या करती है। चांद खिड़की पे जो आता था नहीं आता अब, चांद खिड़की पे जो आता था नहीं आता अब, तीरगी चारों तरफ रक्स किया करती है। मेरे कमरे में उदासी है क़यामत की मगर, मेरे कमरे में उदासी है क़यामत की मगर, एक तस्वीर पुरानी सी हंसा करती है। सूरजमणि त्रिपाठी, अब जो मैं जिनका पढ़ने जा रही हूँ उनका नाम है सूरजमणि त्रिपाठी। वो लिखते हैं, टकरा के जाम लब से लगाने की रस्म है, गम और खुशी में पीने पिलाने की रस्म है। अपने यहाँ जो प्यार किया वो निभा दिया, उनके यहाँ तो प्यार भुलाने की रस्म है। अगले शायर हैं जाफर इमाम। वो लिखते हैं, दिमाग चीख के बोला कि भूल जा उसको, दिमाग चीख के बोला कि भूल जा उसको, ये बात दिल की वजह से कभी बनी ही नहीं। जो लोग छोड़ के जाते हैं कुछ नहीं पाते, हो बदनसीब कि तुमने गज़ल सुनी ही नहीं। है दर्द बाईं तरफ आज इसके सीने में, लिहाज़े उम्र भी जाफ़र ने कुछ रखी ही नहीं। इम्तियाज़ खान, इम्तियाज़ खान है यहाँ पे। जाफ़र अपनी वो रहे वो शायर जो बस अब बनने वाले एक बहुत बड़े से शायर। इम्तियाज़ खान की अगली गज़ल है, झूठी सी फिर कोई ख्वाहिश जनाब ढूंढता हूँ, मुकम्मल हो सके जो ऐसा ख्वाब ढूंढता हूँ। इस मैं शर्म कहूँ या कि एहतियात कहूँ, इसे मैं शर्म कहूँ या कि एहतियात कहूँ, वो बेपर्दा हुए तो मैं हिजाब ढूंढता हूँ। खुशियों गम से सजे ज़िंदगी के मेलों में, उम्र जो गुज़री है उसका हिसाब ढूंढता हूँ। यही इम्तियाज़ इन बुझते हुए चिरागों में, कभी ना बुझ सके वो आफताब ढूंढता हूँ। शायर यहाँ पे हैं इम्तियाज़ खान। क्या बात है सर, क्या बात है। गायत्री JNU रो जो हुआ था उस पर गायत्री ने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। शोर था ठहर जाएगा, घाव था भर जाएगा, पर जो मवाद फैला है शहर में वो किधर जाएगा। ये खूबसूरती होती है कि जब आप कुछ बयान करने निकलते हैं तो हिंदी उर्दू किस तरह से मिल जाती है और हिंदुस्तानी बन जाती है। आज उसकी खुशबू है यहाँ। सीमा भारद्वाज हमारी अगली शायर हैं। सीमा यहाँ पे हैं। सीमा भारद्वाज वो लिखती हैं, वो दिन हमको कितने सुहाने लगेंगे, तेरे दर पे जब आने जाने लगेंगे। कोई जब तुम्हें ध्यान से देख लेगा, उसे चांद सूरज पुराने लगेंगे। रहूं मैं मोहब्बत की एक बूंद बनकर, तो सागर भी मुझ में नहाने लगेंगे। मासूम दिल तू है मोहब्बत में उसकी, दुनिया वाले तुझे डराने लगेंगे। तुम न आओ मिलने कोई बात नहीं, हम यादों में आ के सताने लगेंगे। ये जो गुज़र रहे हैं दिन रात चाहतों में, कल ये सब फसाने लगेंगे। खर्च हो जाते हो रोज़ फजूल ही तुम, होना जब हम कमाने लगेंगे। खर्च हो जाते हो रोज़ फजूल ही तुम, होना जब हम कमाने लगेंगे। बनी फिरती हूँ जाने कहाँ की PS मतलब परवीन शाकिर। सीमा लिखती हैं, बनी फिरती हूँ जाने कहाँ की PS बनने को अभी ज़माने लगेंगे। नीरजा भट्टाचार्य, नीरजा लिखती हैं, हमने तो तुमसे दिल की हर बात कह डाली, टटोलो तुम भी अपना दिल, कोई बात अधूरी तो नहीं।
उसकी निगाहों में जो एक नई सी बेताबी है, कहीं ये हमारी ख्वाहिशों की मंजूरी तो नहीं। सिद्दीकी इरशाद सिद्दीकी हैं यहाँ पे। देखा, मैंने कहा था वो शायर छुप जाएंगे। वो लिखते हैं, गमों की धूप है रंजो अलम के साए हैं, गमों की धूप है रंजो अलम के साए हैं, यहाँ पे कौन है अपना सभी पराए हैं। राहुल राज, मुझे ऐसा लगता है ये सब यहाँ मौजूद है लेकिन आज भी छुपे हुए हैं। राहुल राज, ओके। राहुल लिखते हैं, अपने दिल से जो तू निकालेगी, मुझसे तन्हाई दिल लगा लेगी। सोच महंगी पड़ी है ये मुझको, रूठ जाऊं तो वो मना लेगी। डूबना तय है एक दिन मुझ में, कब तलक खुद को तू संभालेगी। सुबह शायद ही देख पाऊं मैं, ये शबे हिज्र मार डालेगी। काम कितना भी कीजिए अच्छा, पर ये दुनिया कमी निकालेगी। अनिरुद्ध ने लिखा, ख्याल उर्दू में लिखा था और मैंने पढ़ लिया, यानी कि मेरी उर्दू की जो क्लासेस हैं वो अच्छी चल रही हैं। धुंधली सी नज़र आती है दुनिया मुझे, आँखों में कुछ नमी है शायद। लगती है तन्हा हर महफिल मुझे, कि ज़िंदगी को तेरी कमी है शायद। फयाज़ GIRACH, मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी। फयाज़ है यहाँ पे। कुछ न कुछ तेरे हिस्से में ए इंसान होता है, जिसकी ज़मीन नहीं होती उसका आसमान होता है। कांटों भरी राहों पे जो हंस के चलते हैं, उन्हीं की तकदीर में एक बागबान होता है। तजुर्बा कैसे मिले मुझे तुझे बिना गलती किए, तजुर्बा कैसे मिले तुझे बिना गलती किए, ठोकरों के बिना हर सफ़र वीरान होता है। दोस्तों को उधार देकर दुश्मनी मोल ली, भला करने में भी बहुत नुकसान होता है। इनका ट्विटर हैंडल है शायराना। धरती कब चाहती है सरहदों पर खून बहे, फौजी बेटा तो हर माँ की जान होता है। 2 गज ज़मीन पाकर खुश हुआ हूँ यार, यहीं पर आखिरी सच्चा मकान होता है। मेघना रैना, एक्चुअली मेघा रैना, मेघा है यहाँ पे। वो लिखती हैं, मरीज़े इश्क को अब दवा क्या, दम निकले दीदार से दुआ क्या। गिरफ्तार है जान इसके इंतज़ार को, मुकद्दमा लड़ा नहीं गवाह क्या। सुधीर भारद्वाज, कुछ इस तरह से ज़िंदगी का रुख हुआ जाता है, ज्यों-ज्यों भीड़ बढ़ती है एक शख्स तन्हा हुआ जाता है। दिनेश गुप्ता है यहाँ पे। हम जो होठों पर इतनी मुस्कान लिए बैठे हैं, सीने में गमों का तूफान लिए बैठे हैं। आप जो हमसे इतना अनजान हुए बैठे हैं, आप तो हमारी जान ही लिए बैठे हैं। मालूम है कि टूटकर गिरेगा ख्वाब आंखों से फिर एक बार, फिर भी दिल में वही अरमान लिए बैठे हैं। जब से मेरी इन आँखों पर तेरी जुल्फ़ों का साया हो गया है, जब से मेरी इन आँखों पर तेरी जुल्फ़ों का साया हो गया है, प्यार मोहब्बत इश्क में कितना वक्त ज़ाया हो गया है। शादाब रिजवी। और इससे पहले कि मैं शादाब का अशार पढ़ूं, मुझे ये भी मालूम है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लिखते हैं जिन्होंने मुझे एंट्रीज़ नहीं भेजी। मैं आज चाहूँगी कि वो थोड़ी सी हिम्मत जुटाएं और कुछ सुनाएं। तो अगर आप लिखते हैं
अगर आप लिखते हैं तो मैं आपके पास थोड़ी देर में आऊंगी। शादाब रिजवी लिखते हैं, चलो कुछ दोस्त घर बुलाए जाएं, कुछ लतीफ़ों के दौर चलाए जाएं, चंद कहकहे यूं ही लगाए जाएं, ये रंजो गम के सिलसिले भुलाए जाएं, चलो कुछ दोस्त घर बुलाए जाएं, पुरानी यादों में नए रंग लाए जाएं, अपनी नाकामियों के किस्से सुनाए जाएं, बेवफाइयों के भी जश्न मनाए जाएं, चलो कुछ दोस्त घर बुलाए जाएं, डूबो शराब में सुखनवर कुछ बनाए जाएं, मीर और गालिब ज़मी पे उतारे जाएं, नशे में मिला अशार चंद पिलाए जाएं, चलो कुछ दोस्त घर बुलाए जाएं, शिकवे शिकायतों के हिसाब मिलाए जाएं, अरमान पुराने ख्वाब नए कुछ सजाए जाएं, उम्मीद नई हौसले कुछ बढ़ाए जाएं, चलो कुछ दोस्त घर बुलाए जाएं, खुद परस्ती के ऐब मिटाए जाएं, हस्तियों के वहम हटाए जाएं, बनावटों के पैरहन जलाए जाएं, चलो कुछ दोस्त घर बुलाए जाएं। बहुत सारी एंट्रीज आई थी, लेकिन ख़याल अच्छा था, मगर ये जश्न रेख्ता का स्टेज है, यहाँ पे हम जैसे अब्बू कभी कभी मैं 3-4 लाइंस लिखती हूँ तो अब्बू कहते हैं बेटा ये गन्ने की जूस वाला जो ठेला होता है ना उस पे लिखवा देना। तो गन्ने की जूस के ठेले के ऊपर जो लाइंस लिखी जाती हैं वो सिलेक्ट नहीं हुई, उसमें मैं भी शामिल हूँ। और एक स्टैंडर्ड है जो मेंटेन किया गया है, क्योंकि जब गज़ल नज़में लिखी जाती हैं तो उसका एक मीटर होता है, कुछ रूल्स होते हैं जिनको अगर हमने तोड़ दिया तो हमने वो शायरी का स्ट्रक्चर तोड़ दिया। तो क्राफ्ट, थॉट, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इनको सिलेक्ट किया गया है। नीलाब सिंह, जो रंग चाहिए ढंग छोड़ना होगा, अपने हिसाब से वक्त मोड़ना होगा, फिर चाहिए हमें वो नाव की सवारी, नदी के उस पुल को अब तोड़ना होगा, दिसंबर की सुबह रज़ाई छोड़कर बसंती धूप को हमें ओढ़ना होगा, रिश्तों में भी हिसाब किताब हो गया है, दिल को दिल से बेवजह जोड़ना होगा। कैसी हैं ये ख्वाहिशें, अब ये कैसा ज़माना है, किसी का घर जलाकर किसी को घर चलाना है, हिंदी हो गई हिंदू उर्दू मुसलमान, परेशान है एक गाने वाला किस भाषा में गाना है। न पूछो किस कदर पत्थर दिल इंसान हुआ, न पूछो किस कदर पत्थर दिल इंसान हुआ, जहाँ एक प्यासा मर रहा है वहीं उसको नहाना है। मंदिर मस्जिद बनी दुकानें, मज़हब एक व्यापार हुआ, ईश्वर और खुदा का खौफ इन सौदों का बहाना है। औनिंदा यहाँ पे है। कुछ तो हाथों की लकीरों के दरमियाँ लिख दे, नफ़ा नहीं हो मुअय्यन तो फिर ज़ियाँ लिख दे। फ़िक्र मंजिल की नहीं है मगर मुफासत में, गाम दर गाम कफ़े पा के कुछ निशान लिख दे। वो एक क़ल्ब मुक़द्दस है उसकी अज़मत पर, कोई ईसा कोई अल्लाह कोई देवता लिख दे। मैं दर नशी सही कोशिश मगर गुजारिश है, मेरे वजूद की किस्मत में आशियाँ लिख दे। मिथिलेश भाई तो यहाँ हैं, उनकी एक किताब भी आई है, ट्विटर के बाशिंदे हैं वो, और मैं चाहती हूँ कि ये जो कहानी है वो खुद पढ़ के सुनाए, कि मैं पढ़ दूँ। छोटी सी कहानी है, शुरू होती है कुछ इस तरह के। इतवार था आज, सोफे पर बैठे बैठे अलसा रहा था इतवार जो था, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खोला तो देखा एक लड़की थी, करीब 24-25 बरस उम्र होगी। मैं कुछ पूछता उससे पहले ही उसने कह दिया, माँ बीमार है, बुखार है उसको, आज बर्तन पोछा और कपड़े मैं कर देती हूँ। मैंने उसे पहली बार देखा था,
इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने मुस्कुरा कर कह दिया, नहीं बेटा तुम जाओ, कोई बात नहीं। वो कुछ देर तक सोचती रही, फिर मुड़कर सीढ़ियों की ओर चली गई। मैं दरवाज़ा बंद कर वापस सोफे पर बैठ गया। कुछ चीज़ें सिर्फ एहसास नहीं कराती, आपको अंदर से हिला देती हैं। कैसी कैसी मजबूरियां होती हैं लोगों की। वो बच्ची न जाने आज कितने घरों में जाकर पूछेगी, कितने घरों का काम करेगी। एक दिन से शायद आपको और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर कुछ लोगों की ज़िंदगी इधर से उधर हो जाती है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि फिर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो वही लड़की फिर थी, थोड़ी परेशान सी थी और हाँफ रही थी। शायद सीढ़ियाँ दौड़ते दौड़ते चढ़ती आई थी। हाँफते हाँफते बोली, बाबूजी पगार तो नहीं काटोगे ना? इतवार था आज। उन्नीस 1971 की जंग, ये भी एक बहुत छोटी सी कहानी है। फयाज शायराना, जिनका ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखी है। आते ही माँ की आंखों का ऑपरेशन करवाना है, मेरा ख़त नहीं पढ़ सकती ना, और शांति से कहना बेटी है तो क्या हुआ, हम अबॉर्शन नहीं करवाएंगे, मुझे अपनी परी चाहिए। जल्दबाजी में लिखा होगा, शांति ने रोते हुए सासू माँ से कहा। 4 महीने बाद सिर्फ ये कागज़ मिला, जिसने सारे घर को आंसुओं की बाढ़ में बहा दिया। सरकारी कागज़ों से माँ की आंखें और खूबसूरत परी तो आ गई, लेकिन माँ कभी कागज़ पढ़ नहीं पाएगी। शायद बेटे ने रोशनी और एक ज़िंदगी कागज़ में भेज दी थी, और देश की आग ने एक और कागज़ जला दिया था। प्रत्यूष अग्निहोत्री, वो लिखते हैं, बातें तो होती हैं मगर वो बात नहीं, तकल्लुफ़ बाकी है महज ताल्लुकात नहीं। हो चला है वो भी कोई फरिश्ते की तरह कि तसव्वुर ही होता है मुलाकात नहीं। जवाबों की फ़िक्र में मुनासिब नहीं तगाफुल, मेरी जानिब से तुझसे कोई सवालात नहीं। कोई नामबर ही तेरा पैगाम लेके आए, छींटे ही हो मयस्सर गर जो बरसात नहीं। हैं हिचकियाँ नदारत जो थी कभी मुसलसल, तेरे ख्वाबों में भी क्या मेरे ख़यालात नहीं। दरवाज़े पे हो दस्तक तो कोई और ही समझना, मैं तुझसे मिलने आऊँ कभी ऐसे हालात नहीं। नहीं है मुंतज़िर कोई जो तेरी राह तकता हो, ये शहर ज़ुबान समझती है मगर जज्बात नहीं। मैं एक्चुअली अब इनवाइट करना चाहती हूँ वो शायर जिन्हें आज थोड़ी हिम्मत मिली है। आप पहले भी सुनाते थे लोगों को जी, द ब्लू कोट, आप पहले भी सुनाते थे लोगों को, लोग भागते थे कि वापस आते थे और सुनने के लिए आ जाएं आप स्टेज पे, तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। और वाकई कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हम जो लिखते हैं वो उस मयार का नहीं है, क्योंकि हम गालिब पढ़ते हैं और जॉन एलिया पढ़ते हैं, लेकिन गालिब और जॉन एलिया बनने में तो शायद 3-4 जन्म लग जाएंगे। अभी जितना लिख दिया है वो हम जाहिर कर सकते हैं। आपका नाम? इंशा। आपका नाम इंशा है? मैं आज का इंशा। अच्छा। एहतसाब इंशा। शुक्रिया। मतलब पेश करता हूँ। अपने कुछ ऐबो हुनर हम भी दिखाएं तुमको, अपने कुछ ऐबो हुनर हम भी दिखाएं तुमको, तुमको फुर्सत हो तो हम खुद से मिलाएं तुमको, तुमको फुर्सत हो तो हम खुद से मिलाएं तुमको। शेर यह है कि मिल तो लो ठीक से, फिर चाहे जुदा होते ही, मिल तो लो ठीक से, फिर चाहे जुदा होते ही भूल जाना हमें
गर याद ना आए तुमको, भूल जाना हमें गर याद ना आए तुमको। और शेर यह है कि हमने पलकों पर बिठा रखा है, लेकिन फिर भी हमने पलकों पर बिठा रखा है, लेकिन फिर भी तुम जो राजी नहीं तो सर पर बिठाएं तुमको। तुम जो राजी नहीं, बहुत शुक्रिया, तुम जो राजी नहीं तो सर पर बिठाएं तुमको। तोड़ लो जितने सितारे भी हैं दरकार तुम्हें, दरकार मतलब जितने भी सितारे चाहिए, तोड़ लो जितने सितारे भी हैं दरकार तुम्हें। हमसे बस कह दो कि बाहों में उठाएं तुमको, हमसे बस कह दो, हमसे बस कह दो कि बाहों में उठाएं तुमको। जो बताते हैं तुम्हें गैर से कह देते हो। बहुत शुक्रिया। जो बताते हैं तुम्हें गैर से कह देते हो। अब ये सोचा है कि हम कुछ ना बताएं तुमको, अब ये सोचा है कि हम कुछ ना बताएं तुमको। और मक्ते का शेर यह है कि हम भी शायर हैं, तखल्लुस है हमारा इंशा। हम भी शायर हैं, तखल्लुस है हमारा इंशा। गर यकीन ना हो तो कुछ शेर सुनाए तुमको। बहुत शुक्रिया। गर यकीन ना हो तो कुछ शेर सुनाए तुमको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्त। बहुत खूब, बहुत खूब। आप आ जाएं। हाँ, इनके बाद आपका नंबर। हाँ, और जो आप दाद देते हैं ना, उस दाद की दाद मैं देना चाहती हूँ कि इतने सारे दिलों को आप एक्चुअली इंस्पायर करें कि वो लिखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? अनंत, अब हमें कुछ सुनाएंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, सलाम, नमस्कार। एक कविता और एक नज़्म है, छोटी छोटी सुना सकता हूँ अगर तो कविता जो है वो मेरी माँ के नाम, आई एम श्योर कि सब लोग इसे रिलेट करेंगे। कि शैतानी करती थी या फिर सीधी सादी बच्ची थी, शैतानी करती थी या फिर सीधी सादी बच्ची थी, झूठ मूठ की नौटंकी थी या फिर बिल्कुल सच्ची थी। फूलों पर बैठी तितली को पकड़ के लाना भाता था, या आसमान में तितली बनकर उड़ना उसे सुहाता था। प्यारी सी उस लड़की की मुस्कान ढूंढ कर लाते हैं, माँ से पहले क्या थी माँ ये भी पता लगाते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। किन किन बातों पर हंसती थी, किन पर रो देती थी वो, शांत शांत सी रहती थी या आपा खो देती थी वो। रूठा ही करती थी बस वो, या फिर लड़ भी पड़ती थी, या फिर अपनी मुस्कानों से सबको जीता करती थी। प्यारी सी उस लड़की की मुस्कान ढूंढ कर लाते हैं, माँ से पहले क्या थी माँ ये भी पता लगाते हैं। क्या बात है, वाह वाह। शुक्रिया। और किन किन बातों से वो सबका मन बहलाती थी, कौन कौन सी बातों से वो सबका मन बहलाती थी, कौन कौन था लट्टू उन पर, किस किस को वो भाती थी। कौन कौन सी बातों से वो सबका मन बहलाती थी, कौन कौन था लट्टू उन पर, किस किस को वो भाती थी। कितनों के सपनों में थी और कितनों की बस आंखों में, कितनों के सपनों में थी और कितनों की बस आंखों में। कितनों ने इजहार किया था उनसे बातों बातों में। खूबसूरती की उसकी फिर शम्मा जरा जलाते हैं, खूबसूरती की उसकी फिर शम्मा जरा जलाते हैं, और माँ से पहले क्या थी माँ ये भी पता लगाते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। तो ये तो कविता मेरी माँ के नाम, अब मेरे होने वाले बच्चों के होने वाली माँ की नाम। शुक्रिया। क्या हर छोटी बात पे तू रूठा करती है, क्या हर छोटी बात पे तू रूठा करती है। हंसी उड़ाऊंगा मैं तब भी जब दांत गिरेंगे एक एक करके और मुंह खाली हो जाएगा। हंसी उड़ाऊंगा मैं तब भी जब दांत गिरेंगे एक एक करके और मुंह खाली हो जाएगा। बड़ी बड़ी इन आंखों पर जब चश्मा होगा छुपा के रख दूंगा वो चश्मा, बड़ा मजा आएगा फिर। कि चमक भले ना जाए लेकिन बड़ी बड़ी इन आंखों पर जब चश्मा होगा छुपा के रख दूंगा वो चश्मा, बड़ा मजा आएगा फिर। ये जो यहाँ वहाँ उड़ती फिरती है घूमती रहती है, ये जो यहाँ वहाँ उड़ती फिरती है घूमती रहती है। पैर थमेंगे जिस दिन तेरे और जिस्म में केवल नपी तुली सी हरकत होगी तब पूछूंगा। ये जो यहाँ वहाँ उड़ती फिरती है घूमती रहती है, पैर थमेंगे जिस दिन तेरे और जिस्म में केवल नपी तुली सी हरकत होगी तब पूछूंगा। ये जो लम्हा लम्हा टोका करती है चिढ़ जाती है, कितने अनरोमांटिक हो तुम, कितने सड़े सड़े से हो।
ये जो लम्हा लम्हा टोका करती है, चिढ़ जाती है, कितने अनरोमांटिक हो तुम, कितने सड़े सड़े से हो, देखूंगा क्या कहेगी तू जब पिच के दो गालों पर एक गुल्ला काट के हंसूंगा मैं। देखूंगा क्या कहेगी तू जब पिच के दो गालों पर एक गुल्ला काट के हंसूंगा मैं। ये लम्हे जिनको सिल सिल कर छोटे छोटे झगड़ों की पैबंद लगाकर बड़ी सी एक चादर की शक्ल में ढाल रहे हैं हम। ये लम्हे जिनको सिल सिल कर छोटे छोटे झगड़ों की पैबंद लगाकर बड़ी सी एक चादर की शक्ल में ढाल रहे हैं हम। एक रात को इन्हीं लम्हों की चादर ओढ़े एक रात को जब सोएंगे हम और सुबह अकेली जागेगी तो बड़ी बड़ी इन्हीं आंखों को लाल करेगी, बजाय उनको सहलाने के हंसी उड़ाऊंगा मैं तब भी, और यही लफ्ज़ गूंजेंगे जहन में तेरे, क्या हर छोटी बात पे तू रूठा करती। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान। वक्त हमारे पास बहुत कम है, बहुत कम, लाइक ओनली 2 मिनट्स। और एकदम से इतने सारे शायर कैसे आ गए? आप आए, आपसे वादा किया था मैंने। और जो आज यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे उनसे वादा है मेरा, आप मुझे भेजिए, मैं आपकी आवाज़ बनूंगी। शाहनवाज, आपको शायद माइक की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने लिखा है शाइमा के लिए लिखा है, साइमा। और मैंने अभी अभी बैठ के लिखा है। एक मैम ने मुझे कहा कि ये पीस नहीं, बहुत अच्छी लाइन है, मतलब मे बी यू लाइक इट, सो अब जिंदगी के तौर तरीके नहीं रहे, अब जिंदगी के तौर तरीके नहीं रहे, वो मिलने मिलाने के सलीके नहीं रहे। शाहनवाज साहब फरमा रहे हैं अब जिंदगी के तौर तरीके नहीं रहे, वो मिलने मिलाने के सलीके नहीं रहे। हम मिले यूं उनसे इस तरह, हम मिले यूं उनसे इस तरह, बस लबों पे एक नाम था, शाइमा शाइमा शाइमा। ये अब आप अपनी अब मैं समझ गई कि वो किसके लिए, वो कोई और है जिसका नाम शाइमा है, मेरा नाम तो साइमा है। आ जाएं आप। और ये आखिरी हम सुनेंगे, आपका नाम? अभी क्या हुआ कि मैं वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ एक डॉक्टर साहिबा बैठी हुई थी, तो एकदम से कोई उनका दूर का जानकार आया, वो एकदम से मिला उनसे, अरे आपसे बहुत मिलके खुश हुई, आप पहचाने उनको, आपके क्लिनिक पे आए थे फलाना ढिमकाना। उसने कम से कम 2 मिनट बात करी, लेकिन गुनाह उसका यह था कि उसने मेरे हाथ पर खड़े होकर बात करी। तो मैंने कहा कि मतलब आपको खुशी बहुत हुई उनको कि आप उनसे मिले, मेरे को बहुत दर्द हुआ कि आप उनसे मिले। और जहाँ तक साइमा कह रही हैं कि अपना नाम बताएं, तो मेरे पीछे एक कपल बैठे थे, उन्होंने भी पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा कि वैसे तो मेरा नाम तनय है, लेकिन यहाँ के लिए मैंने गुलरेज रख लिया है, तो यहाँ के लिए मेरा नाम गुलरेज रख लिया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि वक्त और मोहलत में बस इतना सा फासला है, वक्त और मोहलत में बस इतना सा फासला है कि वक्त आप खुद को देते हैं और मोहलत कोई और आपको। तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दें, मैं बस आपका 1 मिनट लूँगा और कुछ कहना चाहूँगा। अच्छा ठीक है, तो ये मैंने खत पर लिखा है, वो खत जो शायद कोई मेरे लिखना चाह रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहा है। सुनिएगा। कुछ रंग ढले उन बस्तों के, वीरान से आंगन रस्तों के। ठीक है, मतलब आप ज़रा अपनी तशरीफ जी। कुछ रंग ढले उन बस्तों के, वीरान से आंगन रस्तों के, उन दोपहरी की शामों में मैं ताक से कलम उठाता हूँ। क्या दर्ज करूँ, क्या बोल में दूँ, या खत में उसका नाम लिखूँ, कि हम रोज़ाना शाम की चाय की तरह उबाल खाकर थम से गए, बेवक्त नियम से देखते रहे उन आँखों के कोनों की कालिख को, कुछ सुर्ख से गहरे उस दिल को, कि शाम को छत पर आएगी वो और हम फिसल पट्टी सी सीढ़ी पर मिल्खा बन के भागेंगे। न जीते वो न जीते हम, न जीदी वो न जीदे हम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले एक बारी जोरदार तालियां साइमा के लिए।